बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि वो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल एशिया के अंदर तैनात करेगा। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है और आइंदा कुछ ही दिनों में ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि ये अमेरिका ने ये तमाम तर मीडियम रेंज के मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, ये एशिया के अंदर ही क्यों डिप्लॉय करने जा रहा है, इससे होगा क्या, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, असल में लड़ाई रशिया और अमेरिका की थी। इन्होंने 1987 के अंदर एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम INF ट्रीटी था और इस ट्रीटी के तहत ये किसी किस्म का मीडियम या लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते थे। इन्होंने 2700 वेपन यानी 2700 मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो थे उनको डिस्ट्रॉय भी किया। ये काफी अच्छी ट्रीटी थी, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रीटी को खत्म कर दिया है, इससे दस्तबरदार हो गया है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि चाइना के साथ चूंकि हमारी ट्रेड वार जारी है, इस वजह से वो जल्द अज जल्द एशिया के अंदर अपने मीडियम रेंज मिसाइल तैनात करने का ऐलान करता है। नाजरीन ग्रामी, अब ये मिसाइल कौन से मुल्क के अंदर तैनात होंगे ये तो कुछ ही हफ्तों बाद ही पता चल जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उसने INF ट्रीटी से इस वजह से विड्रॉ करवाया या मुस्तरद की कि उसको खतरा है कि रशिया उस पर अटैक ना कर दे। रशिया क्योंकि खुफिया हथियार बना रहा है और साथ साथ चाइना भी खुफिया हथियार बना रहा है, तो अमेरिका को कुछ ना कुछ आगे करने और आगे का सोचना होगा। नाजरीन ग्रामी, इसी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अब उसको ये वक्त आ गया है कि INF ट्रीटी से वो विड्रॉ करे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह भी खतरा है कि कहीं रशिया और चाइना मिलकर इसके ऊपर अटैक ना कर दे। ट्रेड वार चाइना के साथ जारी है, लिहाजा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मीडियम रेंज के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एशिया के अंदर डिप्लॉय करेगा। अब ये आपको ये आगाह करते चलें कि ये किस किस मुल्क के लिए खतरा है और ये क्या क्या हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले जो टसल है वो चाइना के साथ है, दूसरे नंबर पर ईरान के साथ है और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसके साथ अमेरिका की टसल है और अमेरिका नहीं चाहता कि ये ममालिक किसी और मुल्कों के पास जाए। जैसे ईरान को सपोर्ट है रशिया और चाइना की, तो ईरान के ऊपर काफी कड़ी नजर रखेगा और इन मिसाइलों की धमकियां भी देगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ये वो ममालिक हैं जो अमेरिका को किसी चीज में अपने खाते में लिखते ही नहीं और बड़े धड़ल्ले से ये अमेरिका की मुखालफत करते हैं, अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं। आपने ईरान ने देखा ही होगा किस तरह अमेरिका को आंखें दिखाई, अमेरिका का जहाज जो है उसको गिरा दिया उन्होंने। और इससे ये साबित होता है कि ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका अपने मीडियम रेंज मिसाइल तैनात भी करता है तो इसका कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला अमेरिका को। बस ये दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसके पास मीडियम रेंज के मिसाइल भी हैं। अगर आप देखें कि अमेरिका डिप्लॉय करता है तो किसी मुल्क को कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा इन्होंने अपने पैसे भी जाया करने हैं। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका ये मिसाइल तैनात कौन से मुल्क में कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि ये बहुत बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट के सामने। बहरहाल अमेरिका ने अभी तक नहीं कहा कि वो कौन से मुल्क के अंदर, किसके पानियों में या कौन सी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए, किस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अपने मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करेगा, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करेगा, जिससे एशिया के ऊपर अपनी डोमिनेंस बरकरार रखेगा। लेकिन आपको ये आगाह करते कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने हाथ मिलाए हैं रशिया के साथ और बताया ये जा रहा है कि कतर में, शायद ये कंफर्म बात नहीं है, कतर के अंदर एक्सपर्ट का कहना है कि ये अपने मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है ताकि मिडल ईस्ट के ऊपर भी इसका चेक एंड बैलेंस रहे। अगर कतर इसको जगह नहीं देता तो अमेरिका की एक और बड़ी शिकस्त होगी और यहाँ से ये जूते खाता हुआ बाहर जाएगा। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका इस दुनिया को जंग के दहाने पर खड़ा करना चाहता है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ टसल भी चाहता है। ईरान से कभी ये मार खाता है, कभी ये चाइना के साथ ट्रेड वार में बुरी तरह पिटता है। अब देखना यह है कि इस तमाम द सिचुएशन का ऊंट किस करवट बैठता है और क्या कतर इसको अपनी सरजमीन पर मिसाइल तैनात करने की इजाजत देगा भी या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।